हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे खेतों के आसपास में घास उग आती है, और चाहे वो मोथा घास हो या कुसकासा घास हो, किसी भी प्रकार की कोई भी घास हो जो ख़त्म ना हो पा रही हो, तो हम आपको आज वो दवा बताएंगे जिस दवा से आप देखेंगे कि आपकी वो दवा डालते ही आपका जो कुसकासा या किसी भी प्रकार की कोई भी घास होगी वो पूरी तरीके से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वो घास दोबारा उगेगी नहीं। इतनी ज़बरदस्त दवा है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें ये घास है, ये कुसकासा वाली घास है। तो ये काफ़ी वैसे होती है घास की ये जल्दी से जाती नहीं है घास। इसको अगर काट दिया जाए तो भी ये फिर से उगाती है, ये घास जा नहीं पाती। लेकिन आज हम इसमें वो दवा डालने जा रहे हैं, और इस दवा को डालने के बाद ये पूरी तरीके से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमने दवा लिया है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ग्लोरी 71 ये दवा है दोस्तों। तो इस दवा को हमें कैसे छिड़काव करना है, क्या मात्रा होनी चाहिए, इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और दोस्तों, ये सिस्टमेटिक दवा है। जो कॉन्टेक्ट दवा आती है, कॉन्टेक्ट दवाओं में ये होता है कि हम जहाँ पे अपनी दवा डाल देंगे वो जहाँ पे दवा पड़ेगी बस उतना ही काम करती है। लेकिन दोस्तों, ये दवा सिस्टमिक है। सिस्टमिक दवा जो होती है, तो इस दवा को अगर आप डालेंगे तो ये जड़ों से पूरा काम करती है। ये दवा पूरी जड़ से गला देती है, पूरी तरीके से जो घास आपकी होती है वो समाप्त कर देती है। हाँ, इसमें ये है थोड़ा समय लग जाता है, आपको 1 हफ्ते का लगभग समय लगेगा। तब आप देखेंगे कि आपकी जो ये घास है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और ये दवा दानेदार में आती है, पाउडर फॉर्म में नहीं होती है, दानेदार होती है। तो इसको हमें ले लेना है। तो एक पाउच ये 100 ग्राम की होती है, तो ये 100 ग्राम की पाउच है, इसको ले लीजिए। और ये 15 लीटर की टंकी जो आती है, इसमें आपको लेके इसका घोल आपको बना लेना है। और इसके साथ में आपको यूरिया ले लेनी है। यूरिया 250 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, आप 15 लीटर की जो टंकी बना रहे हैं उसमें 250 ग्राम आप यूरिया ले लीजिए। और यूरिया ले लीजिए, उसको इसमें अच्छे से मिला लीजिए। और इसके बाद आपको छिड़काव कर देना है। छिड़काव कर देंगे तो ये चाहे जैसी भी जिस भी प्रकार की घास होगी, उस घास में पूरी तरीके से जहां ये पड़ेगी, उसके बाद कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से जलकर राख हो जाएगी घास, चाहे जैसी भी घास हो। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी आप सब्जी वर्गीय या कुछ भी आप लगाएं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए जिसको आप बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जिस भी पौधे पे पड़ेगी वो पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। तो इसलिए ये खाली जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप किसी भी प्रकार का पौधा जो बचाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ ना हो, पूरा खाली खेत होना चाहिए। उसमें आप इसका दवा का स्प्रे करें और ये पूरी तरीके से आपकी जो घास है ये समाप्त कर देगी। दोस्तों, जब ये हमारी दवा पड़ जाती है तो उसके 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो घास है ये मुरझाना स्टार्ट हो जाएगी। और 7 से 8 दिनों बाद आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे घास बिल्कुल गलती हुई चली जाएगी और पूरी तरीके से ये कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी जगह पे आप घास की दवा डाल रहे हैं उसमें नमी का होना बहुत ही जरूरी है। सूखा हुआ खेत नहीं होना चाहिए, नमी होनी चाहिए उसमें। और आप सबसे अच्छा बेस्ट काम ये तब कर जाता है जब नमी हो खेत में, और उसका स्प्रे करने के बाद अगर 1 दिन बाद आप उसमें पानी लगा दीजिए, तब देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और ये किसी भी प्रकार की कोई भी घास हो, ये हर तरीके की घास को पूरी तरीके से समाप्त कर देगी और काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपको बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से ये घास उगने नहीं देगी। और आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि आपको अब घास इसमें उगती हुई नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये दवा जो हमने आपको बताया है, इस दवा को आप अगर डालते हैं तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।